हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट को, रिएक्ट को और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। आज की वीडियो में जो है हम रिएक्ट के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट के थ्रू हम किस तरह एक काउंटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। काउंटर जो आप देखते हैं बहुत सी जो है प्रोजेक्ट्स में रिएक्ट के थ्रू या एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू भी आप देखते होंगे कि काउंटर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो उसी तरह का मैं एक काउंटर प्रोजेक्ट आपको आज बना के दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो की स्टार्ट में देखिएगा। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए स्टार्ट में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लास्ट वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन चीजों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये काउंटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्टार्ट टू एंड यूज करते हुए रिएक्ट को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है हम रिएक्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं कि किस तरह हम ये काउंटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यूज करते हुए रिएक्ट को। तो इसके लिए जो है मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड्स पे क्रिएट किया हुआ है। तो मैं जस्ट आ जाता हूं अपनी मेन फाइल में जो कि मैंने क्रिएट की है। तो मैं आ जाऊंगा पहले फोल्डर के अंदर और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम आपको शो होगा काउंटर का। तो ये हमें काउंटर का प्रोजेक्ट शो है। इसको मैं सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फोल्डर हो गया ओपन। जस्ट मैं आ जाता हूँ उसके अंदर और यहाँ से मैं बॉडी टैग के अंदर जो चीजें लिखी है उनको रिमूव कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं इधर अपने कोड्स यूज करने वाला हूँ। सिंपली इधर आने के बाद भी मैं सेम चीज करके यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ तक मैं इसको सेव करता हूँ, मेन फाइल में आ जाता है और फिर उसके बाद मैं जो है इसको अपने डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम के अंदर ओपन करता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ डाउनलोड में और जैसे मैंने आपको अपना फोल्डर दिखाया ये वाला था और अब जो है इसके अंदर मैं आ जाता हूँ फोल्डर के अंदर, फिर प्रोजेक्ट्स में आते हैं और फिर ये क्लॉक शो होगा और इसमें जो है डबल क्लिक करके हम अपनी मेन फाइल ओपन कर लेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली हमारी ये मेन फाइल नहीं है, ये वाला काउंटर प्रोजेक्ट था और इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है, अभी हमने इसमें कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया है। अब उसके बाद जो है मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में और फिर मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे शो हो। कोडिंग साइड को यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली जो है ये स्टाइल हो गया। कंट्रोल बी प्रेस करके मैं साइड पैनल कर देता हूँ क्लोज। फिर उसके बाद जो है हमें एक और चीज इधर ये करनी है कि मैं इधर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कोड दिखा सकूँ परफेक्टली जो कि मैं राइट कर रहा हूँ। इधर बॉडी टैग में आने के बाद अब जो है हमें कुछ इधर टैग्स बना रहे होंगे। सबसे पहले एक मेन टैग होगा। मेन टैग के अंदर आपको एक डिफ क्रिएट करना है जिसमें कोई भी क्लास नहीं देनी। सिर्फ इधर मैं h1 में काउंटर दे देता हूँ ताकि जो है यूजर्स को पता चले कि ये काउंटर प्रोजेक्ट है और इसमें हम काउंटर क्रिएट करने वाले। तो मैंने इधर काउंटर लिख दिया। इसी तरह स्पेन में मैं एक क्लास दे देता हूँ वैल्यू की। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू में 0 लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है हमें डिफ टैग फिर डालना है, कुछ क्लास नहीं डालनी। इसमें सिर्फ एक बटन क्रिएट करनी है जिसमें हम क्लास दे देंगे जो कि बीटीएन डेंजर की होगी। उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा डिक्रीज। इस तरह ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे इसी तरह आई टैग डालूंगा क्लास एफ ए डैश और यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस। फिर उसके बाद एरिया हिडन इज इक्वल्स टू और यहाँ मैं लिख दूंगा ट्रू। ये लिखने के बाद अब जो क्लोज बटन टैग है उसके नीचे आना और यहाँ मैं बटन क्लास दे दूंगा जो कि बीटीएन सेकेंडरी लिखना है और फिर यहाँ पे लिखना है रीसेट। फिर उसके बाद यहाँ पे रीसेट लिखना है फिर आना है क्लोज बटन टैग के नीचे, यहाँ बटन टैग फिर डालना है, यहाँ क्लास देनी है जो कि बीटीएन सक्सेस। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज और यहाँ पे आना है सेंटर में आई टैग डालना है, इसमें क्लास देनी है एफ ए प्लस की। उसके बाद यहाँ लिखते हैं एरिया हिडन जो कि हो जाएगा ट्रू। ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ सेव करना है इसको। फिर अब जो है ये जो हमने दो डिव्स और मेन टैग क्लोज किया इसके नीचे आके एक स्क्रिप्ट टैग डालना है और इधर मैं सोर्स डाल देता हूँ। सोर्स में लिखेंगे index.js फाइल जो कि हमारी मेन फाइल होने वाली है। फिर मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये काउंटर शो गया। लेकिन अब इस काउंटर में एक चीज देखें, जब मैं प्लस दबा रहा हूँ तो हमारा जो काउंटर है वो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इसमें अभी हमने जो है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के कोड नहीं डालने। तो वो डालना जरूरी है जिसके थ्रू जो है हमारा काउंटर वर्क करने वाला है। तो उसके लिए हमें जो है इधर एक लेट नम की वैल्यू डालनी है, मतलब लेट नंबर 0, नंबर को मैं 0 रहने देता हूँ और फिर कॉन्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी इसकी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे हमें जो है डॉट वैल्यू का क्लास दे देनी है जो कि हमने अपनी मेन फाइल में दी है। फिर मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट बीटीएन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फिर देना है इधर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट बीटीएन, इसको भी यहाँ से करेंगे क्लोज। फिर उसके बाद बीटीएन फॉर ईच लिखना है इधर, यहाँ पे लिखते हैं बीटीएन। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गैप देके इक्वल टू डाल के नीचे आना और यहाँ पे लिखते हैं बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। मैं इधर लिखता हूँ एड इवेंट और यहाँ लिखते हैं लिस्टनर। उसके बाद ये ब्रैकेट डालना और यहाँ मैं लिखूंगा क्लिक का टैग इस तरह। ये लिखने के बाद कॉमा देना है इधर और यहाँ पे मैं लिखूंगा ई टैग फिर इक्वल टू इस तरह का टैग फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल्स टू ई डॉट करंट और यहाँ पे लिख देंगे टारगेट।
उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास लिस्ट इस तरह और इसको कर देंगे क्लोज। फिर इधर लिखते हैं इफ स्टाइल्स, यहाँ मैं लिखूंगा डॉट कंटेन्स, फिर इधर ब्रैकेट डालना, यहाँ लिख देंगे डिग्रीज। ये लिखने के बाद जस्ट वापस गैप देना नम डैश डैश और इसको क्लोज करना है। उसके बाद जो है एल्स इफ लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेन्स और फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालना है और यहाँ मैं लिखूंगा इंक्रीज। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, यहाँ नम प्लस प्लस लिख देना है, इसको क्लोज करके जो है अब हमें यहाँ पे आना है एल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे नम इक्वल टू 0 लिखना है। अब जो है वैल्यू और वैल्यू में लिखेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये लिखने के बाद इज इक्वल्स टू नम वैल्यू देंगे, फिर इसमें इफ नम लिखना है और यहाँ 0 लिखना है और फिर उसके बाद जो है वैल्यू डॉट स्टाइल और यहाँ पे लिखना है डॉट कलर इक्वल टू रेड, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं और जो हमारी दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो रेड की हो जाएगी। तो इधर मैंने वैल्यू कलर ग्रीन दे दिया, फिर इसमें एल्स इफ की वैल्यू दी हमने, यहाँ नम लिख के इस तरह 0 डाला फिर से और यहाँ पे जो है मैं इसको गैप दूंगा और यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल के अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं वैल्यू डॉट स्टाइल, यहाँ लिखते हैं कलर इक्वल टू रेड, फिर इसको जो है हमें यहाँ क्लोज करना है। एट द टॉप भी हमें इसको क्लोज करना होगा ग्रीन के बाद, तो यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये करने के बाद जो है एल्स, ये जो इफ की वैल्यू दी है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें जो है यहाँ वैल्यू डॉट स्टाइल लिखनी है और फिर यहाँ पे कलर मैं दे दूंगा इधर ब्लैक। उसके बाद यहाँ इसको भी क्लोज करना है, सेव करना है इसको यहाँ पे और फिर उसके बाद जो है क्लोज करना है इसको और यहाँ पे भी, फिर इसको यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ पे रिलोड। तो अगर आप देखें मैं जैसे ही काउंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं अभी भी जो है इसमें मतलब इफेक्ट नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं। तो हमने फाइल को भी सही लिखी है, मतलब जो है हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो जस्ट अब जो है आपको वो मिस्टेक निकालनी होगी जिसकी वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अब अगर आप देखें इधर मैंने सारी चीजें सही लिखी है, मेरे ख्याल में आईडी में लिस्नर भी सही है, क्लिक का टैग भी मैंने बिल्कुल परफेक्टली डाला है, ई टैग स्टाइल्स ई डॉट करंट टारगेट और फिर हमने इधर डॉट क्लास लिस्ट भी सही डिफाइन किया है, इफ स्टाइल्स डॉट कंटेन्स। तो कंटेन्स में ऐसा आना जरूरी है जो कि हमने डाल दिया है, स्टाइल्स में भी ऐसा आना जरूरी है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, फिर डिग्रीज भी सही लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे नम माइनस 1 की वैल्यू आ गई, एल्स इफ में अब जो है स्टाइल्स डॉट कंटेन्स डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ नम प्लस प्लस हो जाएगा, नम इक्वल टू 0 यहाँ पे, फिर टेक्स्ट कंटेंट हो जाएगा इधर जो कि हम इक्वल टू नम करेंगे, फिर नम वैल्यू आ गई, वैल्यू स्टाइल ग्रीन हो जाएगा, फिर एल्स नम वैल्यू में जो है हम वैल्यू स्टाइल रेड कर देंगे इस बार और फिर सिंपली यहाँ पे वैल्यू स्टाइल कलर कर देंगे जो कि ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पे जो है 2 बार हमने इसको क्लोज कर दिया। तो सिर्फ आपको जो है यहाँ तक इतना करना और फिर जस्ट अब हमें इसमें एक चीज ये करनी है कि हमें यहाँ पे इसको सेव करके रिलोड कर देना है फिर से। और अब आप देखें अगर मैं इसको रीसेट करूँ और फिर इसको जो आप काउंटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो काउंटर है वो वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मतलब जो मैंने अभी लिखा है अगर मैं इसको इसकी जगह जो लिखा है मैं वो लिखा रहने दूँ और फिर मैं इसको सेव करके अगर रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं प्लस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा काउंटर जो है वो अब कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो इसमें मिस्टेक ये थी बेसिकली हमने नम इक्वल टू की जो वैल्यू थी वो अपने नीचे डाली हुई थी, हमें एल्स के अंदर डालनी है जिसकी वजह से हमारा काउंटर वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अगर अब मैं प्लस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा काउंटर की वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और माइनस दबाता हूँ तो हमारी काउंटर की वैल्यू पीछे भी जा रही है। रीसेट करते हैं तो डायरेक्टली 0 पे आ जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा काउंटर प्रोजेक्ट था जो कि मुझे आपको दिखाना था और इस तरह आप भी एक अमेजिंग काउंटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट पसंद है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।